मैनुअल डिप्लॉयमेंट। चलिए, जो लोग न्यू हैं उनके लिए भी है, और जो ऑलरेडी अवेयर है सभी चीज़ों से, तो थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, तो हम आपको स्टार्टिंग से एक फ्लो बता रहे हैं। ये फ्लो है आपका मैवन और गिट, सोनार क्यूब, इन सभी टूल्स का यूज यूज कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम लोगों ने कंप्लीट किया है जार और वार फाइल क्रिएट करना। ठीक है, तो एक डेवलपर मीन्स जो भी डेवलपर इंडस्ट्री में, डेवलपर का यूज क्या है, कंपनी में काम क्या है डेवलपर का? कोड बिल्ड करना। ठीक है, डेवलपर, तो ये हमारे डेवलपर डेवलपर का यूज। डेवलपर कोड कैसे बिल्ड करता है? फर्स्ट क्रिएट करता है प्रोजेक्ट, मीन्स प्रोजेक्ट बिल्डिंग, प्रोजेक्ट क्रिएशन, प्रोजेक्ट क्रिएशन। नेक्स्ट, बोलो किसको आइडिया है? प्रोजेक्ट क्रिएट करना। अच्छा, आप अपने खुद है, चलिए कंपनी पे नहीं, अगर आप डेवलपर हैं तो आप क्या करेंगे? एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यस, नेक्स्ट, एक डेवलपर का यूज बताओ यार, किसी को नहीं मालूम? एक डेवलपर क्या करता है कंपनी में, या फिर आप क्या करते हो कोई प्रोजेक्ट बनाते हो? अच्छा, आप लोग को प्रोजेक्ट बनाने, सब जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, इसमें से कोई वर्किंग नहीं है क्या? हेलो, पवन राहुल, अच्छा दोनों आए नहीं है, अच्छा है। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। एक मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, अच्छा है, नहीं आ रही? यस सर, ऑडिबल आ रही है अच्छा, सर। आ रही, आ रही। ठीक है, मैंने सोचा कि हाँ, तो देखो, सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझिए, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इंडस्ट्री को इंडस्ट्री को समझना समझना। पैटर्न। एक कोई एप्लीकेशन है, जैसे मान लीजिए आपका आदिल आईटी एप्लीकेशन है। ठीक है, आदिल आईटी एक क्या है, एप्लीकेशन। आप सभी लोग इस एप्लीकेशन पे काम कर, इस एप्लीकेशन में सभी काम कर रहे हैं। तो इसमें मुझे रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कुछ सर्विसेज की हमारे एप्लीकेशन में, है ना? किस टाइप की सर्विसेज? जैसे मेल सर्विसेज, ईमेल सर्विसेज, है ना? ईमेल सर्विसेज, और और जैसे हमारा एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, हमारा हम एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं स्प्रिंग बूट पे बना रहे हैं, तो स्प्रिंग बूट की जो जार फाइल्स हैं और डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है, तो जेपीए या फिर हाइबरनेट से रिलेटेड हमारे जार्स, तो इसकी लॉजिक्स। और रेडिस यूज कर रहे हैं कैशिंग के लिए, रेडिस सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी की जार। एंड लॉगिंग के लिए हम लॉग लॉग 4J। एंड टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, अगर हमें टेस्टिंग करना है तो जे यूनिट टेस्टिंग, टेस्टिंग करने के लिए एप्लीकेशन और भी सर्विसेज है। तो इन सभी की कोई भी सर्विसेज, अगर आपको एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर,
कैलकुलेटर। तो आपके लिए इसके लिए जावा का कोड लिखेंगे, देन उसके बाद जावा कोड मीन्स जावा सोर्स कोड। नेक्स्ट कंपाइल मीन्स बाइट कोड, कंपाइल करने के बाद बाइट बाइट कोड। देन आप क्रिएट करेंगे डॉट जार फाइल। इसके बाद जार फाइल मिलने के बाद अब आप इस ये जार फाइल किसी को भी डिलीवर कर सकते हैं कि आप इस जार फाइल की हेल्प से आप अपने एप्लीकेशन में बना लें। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास आधी लाइट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को मुझे बनाना है, हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज और की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मल्टीपल जार्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये सारे जार्स हमें मिलेंगे कैसे? अगर मिल भी जाते हैं, चलो हमने बता दिया कि ये ब्राउजर में हमारे सारे इस सर्वर पे ये सारे जार्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो जार्स को मैन्युअली डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन में उस फोल्डर लोकेशन में जिधर आपकी लिब फाइल है, लाइब्रेरी फाइल, लाइब्रेरी फाइल्स, लिब फाइल या लिब फोल्डर ले लो। लिब फोल्डर, एक्चुअली लिनक्स की हैबिट पड़ गई है, तो लिब डायरेक्टरी, लिब डायरेक्टरी में आपको रिक्वायरमेंट है तो डिपेंडेंसी मीन्स जार, जार आप डाउनलोड करेंगे। ईमेल डॉट जार, ईमेल की सर्विसेज, रेडिस डॉट जार सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी में जो भी चीजें चाहिए उसके लिए सब। तो इन सभी की आपको जार्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जार्स फाइल ऐड करेंगे। देन इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन, इसकी सर्विसेज आपके एप्लीकेशन में वर्क करेंगी और आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इतनी सारी जार्स आपको डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें मैनेज करना है। इसको सर्वर्स है, टॉमकेट फाइल्स हैं या जेडीके फाइल है, और क्या बोलते हैं, इस तरह से जार्स, मैं आपको जार्स दिखा रहा हूँ कितने टोटल जार्स हैं, क्या होते हैं जार फाइल्स और एप्लीकेशन में कैसे जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये ओपन हो रहा। तो ये सारे जार्स की हमें जरूरत पड़ती है, और कुछ जार्स चलिए हमने डाउनलोड कर दिए, बट कुछ जार जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट मीन्स अगर आपको एक वेब वेब एप्लीकेशन रन करना है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन को रन करना है, तो इसके लिए आपने स्प्रिंग बूट में वेब स्टार्टर नाम सुने होंगे। वेब स्टार्टर नहीं सुने, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार समझिए। वेब स्टार्टर एक डिपेंडेंसी है, स्टार्टर, और इसमें मल्टीपल्स हमें चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे वेब स्टार्टर वेब एप्लीकेशन के लिए अब क्या क्या जार, कौन कौन सी जार्स की जरूरत पड़ेगी कि हमारा एक एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन में सबसे पहला काम ये होता है कि मान लीजिए यूजर कोई रिक्वेस्ट भेजता है, यूजर ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर पर, ये हमारा सर्वर है। ठीक है, यूजर ब्राउजर से सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो सर्वर इसकी लॉजिक, जो भी रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स आ रही है उसको मैनेज करने के लिए पूरी कंप्लीट लॉजिक की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं एक पूरी लॉजिक जो लिखी गई है उसको कम पैकेजिंग किया गया है सर्वलेट हाइफन एपीआई डॉट जार, सर्वलेट हाइफन एपीआई डॉट जार। इसमें आप जाएंगे, इसके अंदर तो आपको कनेक्टिविटी मीन्स इंटरनेट, इससे कनेक्ट करने का लॉजिक मिलेगा। सर्वर से कैसे कनेक्ट करेंगे मीन्स रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स सेट करने के लिए। ठीक है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स सेट करना और जो लॉजिक, तो ये जार, इसके अलावा सर्वर्स, कौन सा वेब सर्वर्स है,
कौन सी डेटाबेसेस हैं, और उसमें क्या क्या लॉजिक है। इस तरह से लॉजिक हमें जरूरत पड़ती है। तो एक मैं वेब स्टार्टर ऐड करता हूँ, तो वो बोलता है कि वेब स्टार्टर अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आपको डिपेंडेंट जार मीन्स मल्टीपल जार्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वो सारे जार्स आप कहाँ से लेकर आएंगे? कहाँ से डाउनलोड करेंगे? आपको कैसे मालूम होगा कि कितनी सारी जार्स की जरूरत पड़ रही है? बोलो, कोई सा भी ओपन कर लेते हैं। नहीं मालूम होगा ना? क्यों? क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम सारे जार्स के बारे में समझें, कितनी जार्स है, कौन कौन सा यूज है, क्या क्या है। नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हमारे 100 जार्स हैं तो मैं 100 जार्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं, और 100 जार्स को डाउनलोड करना और मैनेज करना काफी आज के डेट में डिफिकल्ट है, क्योंकि चीजें काफी क्या हो चुके हैं, फास्ट हो गई। तो जिसके लिए हम एक कोई शॉर्टकट यूज करते हैं कि ऐसा कोई बंदा हो जो हमारे लिए क्या काम करे, ये जार्स को मैनेज कर। जार्स मैनेज करना मतलब जो डिपेंडेंट डिपेंडेंट फाइल्स हैं, इन फाइल्स को मैनेज करे। इसके लिए ही हम यूज करते हैं मैवेंस। क्या यूज करते हैं? मैवन। मैवन क्या है? हम्म, बोलो, मैवन क्या है? व्हाट इज मैवन? हम्म टूल है जो बिल्ड हम्म, करते हाँ, एक सिंपल एक क्या है, मैवन एक टूल है जिसका हम यूज करते हैं ऑटोमेशन के लिए। इट इज यूज टू बिल्ड, मैनेज एंड डिप्लॉय जावा प्रोजेक्ट। तो मैनेज करना, क्या मैनेज करता है? डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। तो फर्स्ट हमने बिल्ड ये देखा है, लास्ट मैंने क्लासेस में बताया बिल्ड। डिपेंडेंसी अब स्टार्ट कर रहे हैं, डिपेंडेंसी देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेस्टिंग, रिपोर्ट एंड वीएस। तो डिपेंडेंसी क्या है एक्चुअली? डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं, ये देखो ओपन हो रहा है हमारा फाइल। तो मैवन की हेल्प से प्रोजेक्ट बिल्ड करना, बिल्ड 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 मीन्स वेर और जार फाइल क्रिएट करना। अभी हम मैनुअली देखे हैं, मैनुअली कैसे बिल्ड करते हैं जार और वार फाइल। इसके बाद अभी डिपेंडेंसी, अगर हमारा डिपेंडेंट जार है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे मैवन की हेल्प से। ठीक है, तो जैसे देखो स्क्रीन पर दिख रही है ना स्क्रीन। जैसे हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, कौन सा एप्लीकेशन है, कोई सा भी ले लो। ये एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन में हम एंटर होंगे फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल। फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल में की है डिपेंडेंसीज। क्या है डिपेंडेंसी? डिपेंडेंसी कहता है कि अगर आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है तो डेटाबेस की जार होनी चाहिए। ठीक है, थीम लिव की रिक्वायरमेंट पड़ रही है आपको एप्लीकेशन में, तो थीम लिव ये एक्चुअली स्टार्टर है। ये एक्चुअली क्या है? स्टार्टर है, ठीक है। आपको सिंपल, अगर आपको माई सीक्वल, लैम्बॉक एपीआई, लैम्बॉक की जार्स की जरूरत पड़ रही है आपको, लैम्बॉक जार। तो ये सारे जार्स एक्चुअली कहाँ है, ये डाउनलोड कहाँ है? ये आप डिपेंडेंसी, मैवन क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ आप डिपेंडेंसी दीजिए मुझे, क्या चीज आपको रिक्वायरमेंट है, मैं जाऊंगा इंटरनेट पर, वहां से डाउनलोड करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपके एप्लीकेशन में ऐड कर दूंगा। तो इस डिपेंडेंसी का मतलब यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसी का नेम ऐड कीजिए कि कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, उसकी ग्रुप आईडी, इसकी आर्टिफैक्ट क्या है, वो जात। जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो डाउनलोड कर देगा आपका जार। और जार डाउनलोड होगी तो कहाँ जाएंगे? डिपेंडेंसी सेक्शन में जाएंगे। यहाँ ये हमने ये स्टार्टर्स डाउनलोड करके रखे हैं सारे, थीम लिव के स्टार्टर्स है।
डिपेंडेंसी की हायरार्की। अब एक थीम, ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर के अंदर मल्टीपल डिपेंडेंट जो जार्स है वो सारे जार्स के हैं डाउनलोड किए गए। जार्स, ये जो जार बना, जार बॉटल, इसी को जार बोलते हैं, जार कंटेनर। तो ये सारे क्या है, इन्होंने जार्स कंप्लीट इन्होंने डाउनलोड करके ये रखा। देखिए जे यूनिट, जुपिटर इंजन, जार फाइल्स, ये सारे के सारे जार्स। आप चाहे तो आप इसके फोल्डर फाइल लोकेशन में जा सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं प्रॉपर्टीज फाइल। यह एसआरसी टारगेट में, टारगेट टारगेट फोल्डर। हाँ, ये टारगेट फोल्डर जो है ये आपका कौन जनरेट करता है, आपको मैवन, pom.xml, ठीक है। एसआरसी, चलिए इसका भी स्किप कर दीजिए, यहीं से देख लीजिए फिर आपको बता रहा हूँ। तो ये सारे हमारे क्या है, अभी फिलहाल के लिए ऐसा समझिए चार्ज। इन सभी चार्ज को मैनेज करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैवन की। तो मैवन एक बिल्ड टूल है। मैवन को अगर आपको बताना है कि है मैवन आप ये काम करो, क्या काम करना है, कि पहले आपको बिल्ड करना है, मीन्स जार और वायर फाइल क्रिएट करना है। तो ये एक एप्लीकेशन, इसकी जार फाइल आपको बिल्ड करनी है। तो आप मैवन से क्या बोलोगे, जार फाइल बिल्ड करो। तो मैवन को कैसे मालूम होगा कि मुझे करना क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करनी है इन सारी चीज़ों को, कौन सा फोल्डर लोकेशन है जहां मैं बिल्ड करके दूंगा, कहाँ से हमको उठाना है, आपको सोर्स कोड कहाँ से उठाना है, कहाँ से आपको उठाना है, डॉट क्लास फाइल। तो ये सारी चीज़ें एक डेवलपर्स को मालूम होता है, बट डेवऑप्स इंजीनियर जो कभी इसमें जो जो काम कर रहे हैं या उनको आइडिया है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनको ट्रेनिंग लेना है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर को अप्लाई करना है, तो उनको कैसे मालूम है, ये होगा कि हमें इंडस्ट्री में काम कैसे करना है, हमारा रोल क्या है, हम क्या डेवलपमेंट करेंगे, नहीं, हमें क्या समझना है कि ये सारे प्रोसेस होते कैसे। क्या हमें लोकल सिस्टम पर आके करना है, मीन्स क्या आईडीई पे करना है, नहीं, आपको कैसे करना है, आपको सर्वर्स पे काम करना है। आपको किस पे काम करने हैं, टूल्स पर काम करने हैं। तो उन सारे टूल्स का यूज मालूम होना चाहिए, वो सारे टूल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इसी का मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ आपको, कि चीजें ऑटोमेशन में कैसे कन्वर्ट होती है, कोई भी चीजें ऑटोमेट कैसे होती है। जब आपको, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप के पास इतनी एबिलिटी है कि एक प्रोग्राम फाइल्स, मीन्स जावा सी, मीन्स कंपाइल and Java means run, compile and run, compile and run, सिर्फ दो हमारे पास फंक्शनैलिटी है जो कि रिपीटेड है। अगर मैं आपको सोर्स फाइल दूं, क्या नाम से, सैम्पल डॉट जावा फाइल, तो अगर कोई भी एक बिगिनर्स होगा तो सबसे पहले जावा सैम्पल डॉट फाइल को क्या करेगा, कंपाइल करेगा, देन उसके बाद जनरेट होगा, उसको क्या मिलेगी, सैंपल डॉट क्लास फाइल मिला। मैंने री बोला, दोबारा कंपाइल करो, वापस से जावा सी कंपाइल, देन एक्सिक्यूट, फिर भी चेंजेस हुआ। तो क्या इस, जो ये स्टेप्स हैं, स्टेप टू स्टेप्स है ना, जावा सी एंड जावा टू कमांड्स, जब भी आपको कोई प्रोग्राम कंपाइल करने हैं तो आपको क्या करना होगा, जावा सी एंड जावा, यस, तब जाके डॉट क्लास फाइल होगी, एग्जीक्यूट होगी। क्या आप इन दो कमांड को ऑटोमेट कर सकते हो, रिपीटेड है ना हमारा ये टास्क, बार बार वही वही सेम सेम चीजें रिपीटेड है, कोई बताए, दो टास्क, सिर्फ दो चीजों को ऑटोमेट करना है। अब सोचिए मैवन
कितनी सारी चीजों को ऑटोमेटिकली करे। ये सर कर सकते हैं इसको। हाँ कर सकते हैं, कैसे करेंगे? डिपेंडेंसी लगा देंगे, डेव डिपेंडेंसी। अरे डिपेंडेंसी कहाँ से ला डेव डिपेंडेंसी नहीं यार, उसकी बात नहीं करें। कौन पवन, राहुल, हाँ। पवन। नहीं नहीं हाँ, वो ऑटोमेटिक वो कंपाइल कर देता है ना, कंपाइल डेव पूरे उसमें डिपेंडेंसी नहीं नहीं, हमारे स्प्रिंग पास बूट डेव में। डिपेंडेंसी आईडी में आ जाएंगे ना, स्प्रिंग बूट में हम आईडी की बात ही नहीं कर रहे। आईडी में तो सब चीजें ऑटोमेटिक है, वहां सब चीजें बनी हुई हैं। आप कैसे ऑटोमेट करेंगे? ऑटोमेशन जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कोई भी चीज ऑटोमेशन होती कैसे है। क्योंकि हम जेनकिंस पढ़ने जा रहे हैं ना, जेनकिंस में सारी चीजें ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड है। वहां इतनी आपको स्क्रिप्टिंग फाइल मिलेगी, कुछ चीजें आपको ऑटोमेट करने पड़ेंगे। तो आप कैसे बनाएंगे स्क्रिप्ट्स, कैसे ऑटोमेट्स करेंगे, कैसे डिप्लॉय करोगे ऑटोमेट? आपने वन फाइल आपने क्रिएट की, वन बिल्ड फाइल के लिए आप चाहते हैं मल्टीपल स्लैब्स बने हमारे, सारे स्लैब्स पे ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो। जब हमें ऑटोमेट एक बेसिक सा एक फंक्शनैलिटी नहीं आएगी कि ये कैसे ऑटोमेट होगा, तो आप सोचिए कि तो पूरा सर्वर्स को कंट्रोल करना है। समझे पवन? हाँ हाँ जी सर। है ना? बेसिक लेवल पे हमें इतना ऐसी सारी चीजें आइडिया होनी चाहिए। तो जैसे मैं एक आपको एक सिंपल बता रहा हूँ, स्टेप्स। देखिए, कोई भी चीजें आसान तब हो जाती है जब उसका हमें एकदम बेसिक या फाउंडेशन लेवल का चीजें मालूम हो जाती है। अगर आपको कोई कैलकुलेशन सिखा रहा है, ठीक है, तो अगर आपको टेबल्स या फिर नंबर सिस्टम या नंबर्स नहीं मालूम होंगे तो आप कैलकुलेशन समझ ही नहीं पाएंगे। कि बोले यार सब लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि हमें न नंबर मालूम है कि नंबर्स क्या होते हैं, ना ही हमें मालूम है क्या टेबल्स। समझ गए? तो वही चीज है, ऑटोमेशन में एंटर करने से पहले हमें चीजें मालूम होनी चाहिए। एक बेसिक लेवल पे ऑटोमेशन जब स्टार्ट की गई थी तो कैसे स्टार्ट की गई थी, तब जाके वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ, इससे आपका मेवन आया, मेवन से ये चीज, मेवन जेनकिंस के लिए मेवन कैसे यूज करता है। फिर आपको कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, हायरार्की बताएंगे, समझ में आ जाएगी। तो आप लोग नाम सुने होंगे एक बैच, बैच फाइल, BATCH, बैच फाइल। कितने लोग नाम सुने हैं बताओ, कितने लोग अवेयर हैं बैच फाइल? यस सर। नाम है तो ना? सुना है। नाम तो सुना। हाँ, इसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट BAT, है ना? डॉट BAT। अच्छा एक सेकंड रुक रहे। हेलो जी, अस्सलाम सर। हाँ ये क्लास ले रहे, वर्कशॉप चल रहा है, वर्कशॉप चल रहा है। हाँ कॉल करते हैं, ठीक। ठीक है। डॉट BAT, बैट फाइल। अच्छा डॉट बैट फाइल नाम तो सुने हैं बट देखा कहाँ है? चलिए, अपाचे टॉमकैट में आते हैं प्रोग्राम फाइल्स, अपाचे टॉमकैट, टॉमकैट सर्वर, और बिन, बिन में ये सारे बैट फाइल्स, है ना? स्टार्टअप डॉट बैट, शट डाउन डॉट बैट, सेट पाथ डॉट बैट, सर्विस डॉट बैट, और इतने सारे बैट फाइल्स। कितने सारे बैट फाइल? बूट स्ट्रैप डॉट जार, जार फाइल्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर जार फाइल। कॉन्फिडेंस कितने लोग को आ गया जार वायर में, जो लोग अटेंड किए होंगे? यस समझ सर। में आ गया? सभी यस लोग सर। को क्लियर है ना? हम्म। तो अब बताओ, बैट डॉट बैट फाइल, ये क्या फंडा है, ये कैसे बनाया जाता है, इसका क्या यूज है? ये सारे ऑटोमेशन के लिए है। आप डबल क्लिक करते हैं किस पे? टॉम कैट EXE, एग्जीक्यूटेबल फाइल। सब कुछ ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर चल रहा है। आप क्या कुछ चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं ना। सब कुछ देखिए, आपने डिप्लॉय कर दिया है किसको? वैर, वैर फाइल को डिप्लॉय करने के बाद ये उसको एक्सट्रैक्ट करता है, मीन्स इसको फोल्डर में बनाता है। फोल्डर के बाद फिर उसको रीड करना उस सॉरी, उसको डिप्लॉय करना। और इसके अलावा जो जो इनको सर्विसेज है, अपने इसके अंदर क्या ऐड नहीं किया था? सर्वलेट हाइफन API, API डाटा,
उनको जरूरत पड़े तो उन्होंने क्या किया, उसको जार्स को भी ऐड किया, एक्सट्रैक्ट किया। तो ये सारी चीजें कब कैसे चलानी है, क्या करनी है, उसके लिए बैट फाइल बनी होती है। तो एक बैट फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ सिंपल नोटपैड पर, देखते हैं कि क्या कमांड्स। ओ, इतने बड़े बैट फाइल्स, ओह तो यहाँ इन लोग का बैट फाइल है इको ऑफ। इको ऑफ में इनके अपाची लाइसेंस जो है इनका, इन सारी चीजें बताया गया है। तो क्या कैसे सेटअप इन्होंने किया है, REM, रिमार्क। रिमार्क मीन्स एक इंडस्ट्री पैटर्न है रिमार्क के लिए, कि बताया जा रहा है कि जब भी हम इस बैट फाइल को रन करें तो आप सिंपल क्या करो, इसको कमेंट मीन्स ये आपका वो होना चाहिए, क्या नाम से, आ रही है रिमार्क, सिर्फ मैसेज के लिए इसको आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, प्रिंट करना है, ठीक। तो समझ नहीं, तो सेट सेट करना है कि इसका करंट डायरेक्टरी -cd। इफ नॉट, अगर नहीं है तो कैटलीना होम, कैटलीना हमारा कंटेनर का नेम है, गो टू होम पेज, कैटलीना होम पेज। तो ये सारी चीजें cd, देन cd डॉट डॉट चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी चेंज करो, फिर इसके बाद गो टू होम। ये पूरा इंस्ट्रक्शन इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है किसके लिए, स्टार्टअप, स्टार्टअप डॉट बैट फाइल। अभी आपको लिनक्स में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, वहां पे क्या मिलेगा, sh कमांड, है ना। तो स्टार्टअप, शट डाउन, ये विंडोज के लिए बैट फाइल मेनली हम यूज करते हैं। तो बैट फाइल अगर मैं आपको बोलूं, सिंपल एक बैट फाइल आपको बनाना, सिंपल सा, तो क्या बैट फाइल बनाना है, चलो आते हैं इधर, आपको फोल्डर लोकेशन, अभी आप लोग का स्क्रिप्टिंग चालू होगा लिनक्स में नेटवर्किंग के बाद। तो स्क्रिप्टिंग में आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ये सारी चीजें इतनी लंबी लिखी कैसे जाती है, क्योंकि एक डेवऑप्स इंजीनियर को स्क्रिप्टिंग काफी इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री लेवल के लिए। कंपनी में अगर आप जाएंगे, अगर स्क्रिप्टिंग लिखना नहीं आ रहा तो फिर कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग काफी इम्पोर्टेंट, चलो बताएंगे आपको। अभी सिंपल एक मैं चलता हूँ यहाँ, बिल्ड फाइल आपका, बिल्ड फाइल में एक फोल्डर क्रिएट करते हैं बैच फाइल के नाम से, बैच फाइल। बैच फाइल कैसे बनाते हैं, और एक कोई सा भी टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं, और एक सैंपल नाम से, या फिर हेलो डॉट बैच, हेलो रन डॉट पीटी, मीन्स एक हेलो मैसेज प्रिंट कराने के लिए एक बैट फाइल हम बना रहे हैं, बैट। ये हेलो रन, रन नाम का एक हमने बैट फाइल बनाया है, और इसमें चलते हैं, क्रिएट करते हैं हेलो वेलकम, कुछ भी प्रिंट करा देंगे, राइट क्लिक, एडिट। तो इसमें कुछ भी आप मैसेज लिखें, ठीक है, जैसे REM, REM मीन्स रिमार्क। अच्छा, इको, फर्स्ट आपको इको मालूम है ना सभी को, इको एक एक्चुअली मैसेज प्रिंट करने के लिए। अगर आप सी ड्राइव में हैं तो सी ड्राइव में जाने के बाद आपको इको, इको हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स इतना लिखना पड़ेगा, तो वो आपका ड्राइव लोकेशन, देन उसके बाद जो भी इस डायरेक्टरी। तो अगर आपको ऐसा नहीं यूज करना है तो इसके लिए इको ऑफ यूज करते हैं। इको ऑफ का मतलब ये है कि आपको बार बार इको यहाँ पास इस तरह से ड्राइव लोकेशन, देन उसके बाद प्रिंट करना है, तो नहीं देना है। तो इसको सिंपल क्या कीजिए, इको ऑफ, इसकी @ इको ऑफ, इको ऑफ में ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्राइव्स का लोकेशन, तो लेंदी लोकेशन तो रिमूव हो जाएगा, इको ऑफ, ओनली इको उस लोकेशन में आपका प्रिंट करता रहेगा। तो हेलो इको रिमार्क आपको कुछ भी डालना है, REM, REM आप चाहे REM यूज करें या फिर डबल कॉलन, दोनों सेम है, REM और डबल कॉलन।
आपको बताएंगे आप। ये रिमार्क, रिमार्क क्या है? दिस इज दिस इज अ कमेंट लाइन, दिस इज कमेंट लाइन। और ये हमारा हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा मैसेज। नेक्स्ट रिमार्क कुछ भी लिखना हो, रिमार्क। रिमार्क कुछ भी लिखूंगा, ठीक है। हम्म। हेलो, देन पॉज, पॉज मीन्स स्टॉप। कंट्रोल सेव, इसको करते हैं क्लोज। रन बैट फाइल, डबल क्लिक, डबल क्लिक जैसे आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, हेलो फ्रेंड्स आपका प्रिंट हो गया। जो इसके अलावा आरईएम मैंने लिखा था, आरईएम रिमार्क, प्रिंट हुआ? एग्जीक्यूट हुआ? नहीं। ओनली जो कमांड है आपके, वो सारे सिर्फ और सिर्फ कमांड ही एग्जीक्यूट होंगे, ना कि आपके सारे मैसेज। तो बैट फाइल एक्चुअली हमको कैसे बनाना पड़ता है, ये इस तरह से हम बैट फाइल बनाते हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीपल कमांड्स है, एक एग्जांपल के लिए जैसे कि बैट फाइल बनाए कंपाइल करना और एग्जीक्यूट करना, ठीक है, जैसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करना, तो कोई हमारे पास सोर्स कोड्स के लिए मैं एक बैट फाइल बना रहा हूँ। जैसे हमारे पास कंपाइल एंड रन, कंपाइल रन एक बैट फाइल बना रहा हूँ जावा, जावा। तो जो जावा के कोड्स होंगे उसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए हम इस बैट फाइल को सिर्फ डबल क्लिक करेंगे, और कंपाइल भी होना चाहिए ऑटोमेटिकली, और क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए। राइट क्लिक, एडिट। इसमें एक एग्जांपल है, जैसे क्या रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी कंपाइल करने के लिए, जावा सी कमांड, जावा सी, और इस फाइल का नेम, वो फाइल क्या है, तो फाइल का नेम दे या फिर पाथ सेट करें, तो ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, सैंपल डॉट जावा ये फाइल है। इसके बाद आपको क्या करना है, कंपाइल एग्जीक्यूट करना है सैंपल। ये दो चीजें हमने किसमें प्रोवाइड की, बैट फाइल। तो इको ऑफ अगर आप यूज करना चाहे, एट द रेट इको ऑफ, इको ऑफ यूज करना आप यूज कर लीजिए, पॉज करना पॉज कर दीजिए, कंडीशंस लगाने कंडीशंस लगा दीजिए, इको। तो कंपाइल करना है, तो बट इसका फाइल लोकेशन क्या है, कौन से फाइल में है वो, जो भी आपका फाइल लोकेशन है, तो आप फर्स्ट फाइल लोकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे मान लीजिए फाइल का लोकेशन हमारा ये कंट्रोल्स, ये हमारा फाइल लोकेशन, तो सी डी हाइफन डी डायरेक्टली, दिस इज फाइल लोकेशन जाओ, ठीक है, ये फाइल लोकेशन। उसके बाद इसमें जाओ, यहाँ इस फाइल लोकेशन में आपका एक्चुअली बैच का है, यहाँ हमारा मिलना क्या चाहिए, आपका सैंपल डॉट जावा फाइल। इसके बाद वो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स, ठीक है। तो कोई एक इस फाइल में सिंपल डॉट डॉट बैच फाइल, और कहीं भी ले लो, इसको कोई जरूरी नहीं है। यहाँ एक
edit plus edit plus और एक जावा फाइल क्या नाम से सैंपल कंट्रोल सेव और ये ड्राइव बैच फाइल और प्रोग्राम का नाम क्या है सैंपल डॉट जावा हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। तो इसमें इसी का लोकेशन हमने दिया है यहाँ पास बैट फाइल में ये बैट फाइल का लोकेशन है देन कंपाइल एक्सिक्यूट एंड पॉज मैसेज वगैरह देना है अगर कोई कंपाइल्ड फेल्ड होता है तो क्या प्रिंट करना है सारी चीज़ें बट मैं आपको सिंपली रन कर रहा हूँ इसको बैट फाइल को कौन सा ये कंपाइल एंड बैट फाइल देखते हैं क्या मैसेज और क्या एरर आ रहा है could not find or load main class java dot lang class not found exception sample press अच्छा क्या लोड हो रहा है इसमें डॉट क्लास फाइल जनरेट हो रहा है बट डॉट क्लास फाइल को लोड नहीं कर पा रहा है ना जावा सैंपल हम्म एक सेकंड cmd जावा आई थिंक कुछ प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स है ना ठीक है इसको अभी स्किप करो एक्चुअली मैं आपको समझाना क्या है कि बैट फाइल के बारे में कल आपको बताएंगे पूरा स्क्रिप्टिंग वगैरह अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अभी प्रोग्राम बैट फाइल्स नहीं बता रहे हैं ठीक है तो ये आपको समझ में आया कि ऑटोमेशन क्या है चीज समझ में आ रही है डॉट क्लास फाइल ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है बैट फाइल रन करते हुए बताएंगे कल पूरा इसमें यही हमारा चैप्टर क्या है दूसरा है आज का समझाने का बोलो आप लोग को बैट फाइल मालूम नहीं था इस वजह से मैंने बता दिया यस सर। ठीक है तो बैट फाइल कैसे बनाते हैं मैवन फाइल ऑटोमेशन में कैसे जाते हैं एंटर करते हैं कल आपको बताएंगे अभी आपको एक फ्लो बता रहे हैं कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें हमारे रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में तो इन सारी चीज़ों को ऑटोमेट कैसे की गई है और क्यों की गई है उसकी नीड्स क्या है ठीक है तो सबसे पहले जो आपका स्टेप्स आता है डेवलपमेंट फेज डेवलपर्स क्या करते हैं इसको डेवलप करते हैं किसी भी एप्लीकेशंस को जो हमारे पास सोर्स कोड है ठीक है तो डेवलपर्स 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 का काम है बिल्ड करना ठीक है मान लो उसको बिल्ड करने के बाद हाँ बिल्ड करने से पहले मैं आपको बताऊं इसका हाँ यूज क्या क्या है डेवलपर्स का बताओ फटाफट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट क्रिएशन डिपेंडेंसी मैनेजमेंट और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट बोलो पवन टेस्टिंग एंड पैकेजिंग बस कि कोई भी डेवलपर्स है जब डेवलपर्स काम करता है तो क्या काम करता है प्रोजेक्ट क्रिएट करता है डेवलपर्स का काम प्रोजेक्ट क्रिएशन नेक्स्ट डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी डिपेंडेंसीज डिपेंडेंसीज डिपेंडेंसी मैनेजमेंट या फिर डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट
डिपेंडेंसी। नेक्स्ट बोलो बोलो। डिपेंडेंसी, पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया, डिपेंडेंसी ऐड की, उसके बाद सोर्स कोड बिल्ड किया, सोर्स कोड बिल्ड करने के बाद बोलो प्रोजेक्ट कंपाइलेशन, देन कंपाइलेशन, कंपाइल करता, कंपाइल करने के बाद जो डॉट क्लास फाइल बनती है उसकी क्या होती है, टेस्टिंग डॉट क्लास फाइल, वो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग, या तो उसको बोलते हैं टेस्टिंग। तो टेस्टिंग करता है आपका डेवलपर, टेस्टिंग करने के बाद टेस्टिंग पास होती है तो उसकी बिल्ड होती है जार और वार फाइल, है ना। तो इसको बोलते हैं पैकेजिंग, पैकेजिंग, पैकेजिंग जार और वार। ये किसके स्टेप्स है, डेवलपर्स का। कोई भी डेवलपर्स कैसे काम करते हैं, ये डेली वर्क इनका, डेली मीन्स जैसे ही वो अपना आईडी ओपन करते हैं वो सबसे पहले यही काम करते हैं। और भी कुछ काम होते हैं रिपोजिटरी से रिलेटेड, बट उनका काम क्या है, यही है, डिपेंडेंसी एंड कंपाइलेशन, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। पवन, इसके अलावा कोई काम बोलो, नहीं ना। नहीं सर। ये सारे हमारे डेवलपर्स के रोल होता है। तो ये सारी चीजें रिपीटेड हैं, तो इस वजह से जो काम किए जा रहे हैं, जैसे ही कुछ बिल्ड कर रहा है तो डेवलपर्स फ्रस्ट्रेट होने लगे इस काम को। इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक ऑटोमेशन टूल की हेल्प से ये सारे काम उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, जिसको बोलते हैं मैवन। तो मैवन का जो गोल है मैवन का गोल क्या है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट क्रिएशन, बिल्डिंग और कंपाइलेशन, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। तो स्टार्टिंग में मैवन के बारे में मैंने बताया था, इसका गोल्स क्या क्या है, तो आप लोग शायद गोल आप देखें यहाँ पास, मैवन गोल्स, है ना। क्लीनिंग, रिमूव डायरेक्टरी एंड ऑल जनरेटेड बिल्ड्स आर्टिफैक्ट्स। देन उसके बाद कंपाइलिंग, कंपाइल, टेस्टिंग, जार पैकेजिंग, इंस्टॉल एंड डिप्लॉय। तो ये जो स्टेप्स हैं ये सारे सब मैवन किसको, डेवलपर्स को बाय डिफॉल्ट मिल गए कि अब हमें मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं है, मैवन की हेल्प से सारे काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो एक डेवलपर्स ने क्या किया, मैवन की हेल्प से इसने सारी चीजों को बिल्ड किया, किसने बनाया, वेयर फाइल में। अगर इससे डिप्लॉय करना है तो ये कौन से सर्वर पर डिप्लॉय कर सकता है, या अपने खुद के लोकल लोकल होस्ट पे, लोकल लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, अगर सॉरी लोकल होस्ट पे, या फिर अगर इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है तो जो भी सर्वर्स हैं उस पे सर्वर पे चेक कर सकता है। बट ये एक प्रोसेस जो है किसका, इंडिविजुअल प्रोसेस है। लेकिन हम जब कंपनी में टीम वर्क काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमें लोकल होस्ट पे डिप्लॉय नहीं करना होता है, हमें डिप्लॉय करना होता है कहाँ, हाँ, आप लोकल मशीन, लोकल डेवलपर्स अपने लोकल होस्ट पे चेक करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉइंग सारी चीजें। बट इंडस्ट्री में दिया जाता है कि आप अपने जो सोर्स कोड है, जिस तरह से मल्टीपल डेवलपर्स हमारे पास है, तो इस सोर्स कोड को डिप्लॉय करें, मीन्स जो प्रोजेक्ट है ये सारे डिप्लॉय किए जाते हैं इसमें, गिटहब पर। गिटहब, गिटहब एक हमारी क्या है, रिमोट रिपोजिटरी है गिटहब। तो जितने भी आपके डेवलपर्स हैं ये सारे के सारे डेवलपर्स इस कोड को पुश करेंगे किस पे, रिमोट एक गिटहब पे। तो गिटहब क्या है, गिटहब सभी लोग को मालूम है, गिटहब सभी लोगों ने देखा है, गिटहब एक सोर्स मैनेजमेंट टूल है। क्या है, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल बोल सकते हैं। तो ये जो आपका कोड है, इसमें कोड, कोड मैनेजमेंट, कोड मैनेजमेंट टूल, जो आपके कोड, इसमें आप क्या भेजते हैं, वायर फाइल या फिर सोर्स कोड, या गिटहब पे, गिटहब पे बोलो, गिटहब में कौन सा फॉर्मेट सेंड होता है, इस पे सोर्स कोड या फिर वायर या जार पैकेजिंग, पैकेज नहीं, यहाँ पास क्या भेजा जाता है, सोर्स कोड, सोर्स कोड, सोर्स कोड को हम क्या करते हैं, गिटहब पे भेजते हैं। ठीक है, जब यहाँ बस सोर्स कोड अवेलेबल है, ठीक,
अब हमारे पास एक काम है, हमारे पास क्या है, एक जेनकिंस है। ये सारे फ्लो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, रोड मैप सभी लोग फेमिलियर है, इसलिए हम दोबारा नहीं बताएंगे। हाँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पुराने लेक्चर देख लेंगे, तो ये पूरा इंडस्ट्री का जो पैटर्न्स होता है वो सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जेनकिंस। ये फ्लो एक्चुअली क्या है, ठीक है, फिर भी मैं बताऊंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जेनकिंस। तो जेनकिंस मैं यूज कर रहा हूँ। जेनकिंस मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद इससे बोला कि ये गिटहब, आपके पास जितने भी सारे कोड्स हैं, जो सारे सोर्स कोड हैं, वो मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। जेनकिंस जेनकिंस ने गिटहब से कनेक्ट किया, ठीक है। तो जेनकिंस और एक डेवलपर दोनों गिटहब से कैसे कनेक्ट करते हैं, गिटहब से कैसे कनेक्ट करता है डेवलपर, डेवलपर कैसे कनेक्ट करेगा गिटहब से, बोलो। उसके लिए डेवलपर्स को एक सेटअप करने होंगे, जिसको बोलते हैं गिट गिट क्लाइंट। यस, गिट क्लाइंट। तो गिट क्लाइंट अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो क्या आप बिना गिट क्लाइंट का गिटहब को एक्सेस कर सकते हैं? यस, नहीं ना। गिट क्लाइंट आपके सिस्टम में होना चाहिए, जैसे ये गिट क्लाइंट, जैसे राइट क्लिक, शो, ये आपका गिट बैश, ये है गिट क्लाइंट, गिट जीयूआई फॉर्म में गिट बैश। तो आप इसको ओपन करेंगे, ये है गिट क्लाइंट, तो ये आपके सिस्टम में है। अगर आपके सिस्टम में गिट, आपका सिस्टम मीन्स आपके लैपटॉप पे, ठीक है, तो तभी आप क्या कर रहे हैं, गिटहब रेपोजिटरी से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जब जेनकिंस आप यूज करेंगे, जेनकिंस एक सॉफ्टवेयर है, ये आपकी हेल्प करता है कि क्या करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। तो सोर्स कोड से आप इंटीग्रेशन के लिए, तो सोर्स कोड आपका जेनकिंस में कैसे आएगा, उसके लिए जेनकिंस को बोलना पड़ेगा, हे जेनकिंस आप इंस्टॉल करो ये सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल करो। कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, गिट क्लाइंट, गिट क्लाइंट, गिट क्लाइंट जेनकिंस के पास अगर होगा, तभी ये जेनकिंस से कनेक्ट कर पाए। अगर गिट क्लाइंट नहीं है तो नहीं। तो जेनकिंस के पास सब चीजें हैं, बट आपको क्या करना होगा, जो रिक्वायरमेंट है आपको उस चीज को इंस्टॉल करना होगा। तो जिस तरह से आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वही सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे डेवलपर्स। यस, यस। तो गिट क्लाइंट, तो गिट से ये क्या होगा, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो आपको यूआरएल, इसके यूआरएल, यूआरएल इसका कौन से सर्वर पे रन हो रहा, रेपोजिटरी का नेम, यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये सारी चीजें चाहिए होती है किसी भी गिट हब से कनेक्ट करने के लिए। तो सेम रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करनी होगी गिट क्लाइंट में। इसको कॉन्फ़िगर करना होगा, इसका पाथ यूआरएल, और देन उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड। और टोकन बेस्ड सिस्टम है, कुछ टोकनाइजेशन सिस्टम है, वो चलिए गिटहब में चलेंगे तो टोकन्स कैसे बनाते हैं, कैसे इसको प्रोवाइड करेंगे अगर ये वर्क नहीं करता है तब, उस टाइप पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ से जब गिटहब जेनकिंस से कनेक्टिविटी बनाने के बाद वो क्या भेजेगा, डिलीवर क्या करेगा जेनकिंस को, सोर्स कोड भेजेगा या फिर जार और वार फाइल है। सोर्स कोड है ना। सोर्स कोड दे देना। हाँ, उसके पास सोर्स कोड ही है तो सोर्स कोड ही देगा ना, तो सोर्स कोड देता है। ठीक है, तो पूरे एप्लीकेशंस की, और एप्लीकेशंस की सोर्स कोड भेजता है। तो गिट की हेल्प से हम सोर्स कोड को अगर फेच कर लिए, तो
फिर इससे हमें क्या करनी होती है, पैकेजिंग करनी होती है। तो पैकेजिंग करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी, मैवन की। तो जिनकिंस से बोलते हैं कि है जेनकिंस आप इंस्टॉल करो मैवन और मैवन टूल। इंस्टॉल करो किसको, मैवन। जेनकिंस को फिर बोलते हैं मैवन इंस्टॉल करो। अब मैवन क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, आप समझ में आया मैवन क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? क्योंकि जेनकिंस को जो सोर्स कोड मिल रहा है, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बोल रहे हैं कि जैसे आपको सोर्स कोड मिलेंगे है मैवन, आप इसको क्या करो, बिल्ड करो। बिल्ड मीन्स चेक करो, बिल्ड हमारा पैकेजिंग। तो ऑटोमेशन पैकेजिंग ऑटोमेट, यहाँ सारी चीजें ऑटोमेट हो रही है। स्टेप वन गिट क्लाइंट, स्टेप टू मैवन। अब यही चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले कंपाइल करना, देन उसके बाद एग्जीक्यूट करना। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये ऑटोमेशन। तो सेम ऑटोमेशन कौन कर रहा है, मैवन। मैवन क्या कर रहा है, सोर्स कोड को कंपाइल कर रहा है, उसके बाद बिल्ड, कंपाइल करना पैकेजिंग करना। तो कंपाइल, सोर्स कोड मिला, उसकी कंपाइलिंग होगी और पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग के बाद नेक्स्ट का, अब इसका मैवन, मैवन के बाद क्या है, इसके बाद हम चेक करते हैं पैकेजिंग क्या हो गई। कम मैवन, मैवन की हेल्प से क्या किया इसने, मैवन की हेल्प से क्या होगा, कंपाइलिंग एंड पैकेजिंग। बोलो यार, कंपाइल एंड पैकेजिंग, कंपाइल एंड पैकेज, मैवन की हेल्प से इन्होंने किया। नेक्स्ट, अब एक बार कंपाइल और पैकेज हो गया, अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि कोड की क्वालिटी कैसी है, कोड की क्वालिटी कैसी है, वो वर्क कर रहा है अच्छे, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। अगर बिल्ड मैंने कर लिया, ठीक है, वेर वेर पैकेजिंग हो गई, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, वो कोड में बग्स आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं, वल्नरेबिलिटी आ रही है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो क्या मैं अब बस बिना चेक किए डिप्लॉय कर दूं सर्वर पे, नहीं ना। मुझे क्या करना होगा, जो वैर फाइल मिला है, हाँ जो वैर फाइल मिल रहा है, मैवन बिल्ड करके मुझे दे रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसको चेक करना होगा कि कोई एरर तो नहीं है ना, इसमें कोई स्मेल्स तो नहीं है, बग्स तो नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए उनकी कोड्स को चेक करने के लिए, तो इसको, इससे पहले हम क्या, इसमें जो कोड्स हैं, सोर्स कोड है, सोर्स कोड में हम चेक करते हैं सोनार क्यूब की हेल्प से। सोनार, सोनार क्यूब, एक इसको बोलेंगे कि है जेनकिंस, आप सोनार क्यूब भी इंस्टॉल करो, उसका सेटअप करो और चेक करो उसकी क्या, कोड क्वालिटी, कोड क्वालिटी और कोड क्वालिटी चेक करो। तो सोनार क्यूब क्या काम करता है उसका, कोड क्वालिटी चेक कर, कोड क्वालिटी चेक किया, कोई स्मेल्स, कोई वनरेबिलिटी, कोई कुछ भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि टेस्ट पास। मैवन बिल्ड वायर फाइल क्रिएटेड, वायर फाइल जब जनरेट होगा तो उसके लिए हम चलेंगे किस पे, डॉट वायर फाइल लेकर, डॉट वायर बिल्ड फाइल, बिल्ड फाइल मूव करेंगे किस पे, एडब्ल्यूएस पे, एडब्ल्यूएस पे। तो एडब्ल्यूएस में इस डॉट वेर फाइल को मैं सब सपोज मानते हैं ऐप डॉट वेर फाइल, ये हमारा एक फाइल का नेम है, इसको जो भी नाम रखेंगे, वेब डॉट वेर फाइल, ऐप डॉट वेर फाइल। ये एक इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस, क्या है ये हमारा इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस, सॉरी EC2 इंस्टेंस, इंस्टेंस बोले या फिर सर्वर बोले, सब एक ही चीज है, ठीक है। तो EC2 इंस्टेंस, एक हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया। EC2 इंस्टेंस कहाँ क्रिएट करते हैं, EC2
AWS AWS ये क्लाउड प्रोवाइडर हमारा। तो AWS क्लाउड पे एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, और दूसरा मैंने क्या किया इसमें, इस ये एक्चुअली डायरेक्ट इंस्टेंस पे नहीं होगा, ये होगा हमारा एक सर्वर देन दूसरा वेब सर्वर। EC2 इंस्टेंस हमारा क्या है, EC2 इंस्टेंस, ये हमारा EC2 इंस्टेंस है, ये ऊपर से देखिए EC2 इंस्टेंस है कि इसके अंदर जो हम क्रिएट करेंगे जिसको बोलते हैं वेब सर्वर। वेब वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर जैसे कि टॉम कैट टॉम कैट टॉम कैट दो चीजें समझिए। AWS में गए, AWS पे वहां आपने एक मशीन परचेस किया, और ये मशीन आपका हो सकता है या फिर विंडोज या फिर लिनक्स, कुछ भी XYZ, ठीक है। तो जेनकिंस जो रन हो रहा है, अब यहाँ पास स्टेप बाय स्टेप, अब मैं आपको पार्टीशन कर रहा हूँ सारी चीजों को कि कौन सा सर्विस या कौन सी एप्लीकेशन कौन कौन से मशीन पर रन हो रहे हैं, है ना। मशीन्स बता रहा है, जैसे इंडस्ट्री में है तो इंडस्ट्री में कैसे हम सेटअप करेंगे। अगर ये सारी चीजें आप अपने लैपटॉप पे मैनेज कर रहे हैं तो इन सभी चीजों को कैसे सेटअप करेंगे, दोनों में डिफरेंस करना चाहिए, ठीक है। तो ये डेवलपर डेवलपर का तो आप पूरा कंप्लीट, आप होल जितना ही आप सब समझ लीजिए कि उसका सारा एक कंप्यूटर ही सब कुछ है उसका, ठीक है। तो उसमें उसमें उसी की गिटहब भी होगा, उसी में उसका जेनकिंस भी होगा, उसी में इसका क्या होगा, जहां भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है तो AWS होगा नहीं, वो सिर्फ क्या होगा, आपका लोकल सर्वर होगा, वेब एप्लीकेशन, और वहां पर से रन हो रहा हो। तो ये सिंपल डायग्राम किसका होगा, किसके, लोकल होस्ट पे। तो लोकल होस्ट पे आपको बता देंगे, लोकल होस्ट पे मैंने एक डिप्लॉय भी किया लास्ट टाइम, मैनुअल डिप्लॉयमेंट। तो जेनकिंस आपके विंडोज, तो सिंपल सेटअप क्या होगा जेनकिंस का, जेनकिंस आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना, उसको इंटीग्रेट कर लेना टॉमकैट वेब सर्वर से, डिप्लॉय कर देना बस। ये तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो स्टेप होगा, ये आपका लोकल सर्वर का। EC2 इंस्टेंस मशीन हटा दो, ठीक है, समझ गए। जिसको भी प्रैक्टिस करना हो, ये ये आपके लोकल सिस्टम पे वेब सर्वर आपका अवेलेबल कहाँ है, आपके सिस्टम पे। तो ये सब कुछ आपका कहाँ होगा, एक सिंपल एक डेवलपर आपके पास जो भी चीजें हैं, जो मशीन हैं उसके लिए। लेकिन यही सेम चीज इंडस्ट्री के लिए बात करें, कंपनी में, तो इंडस्ट्री में सारी चीजें क्या होती हैं कि ये डेवलपमेंट जो हो रहा है, डेवलपमेंट की एक फेस, एक दूसरा फेस है जिसमें डेवलपर अलग मशीन पे मीन्स, मशीन मीन्स अपने अपने पर्सनल लैपटॉप पे काम कर रहे हैं अलग अलग लोकेशन से। गिटहब रेपोजिटरी किसी अलग मशीन पे डिप्लॉय की गई है जहां रन हो रहा। जेनकिंस किसी दूसरे एप्लीकेशन में या फिर कहीं किसी मशीन पे रन हो रहा है, किसी अनदर सर्वर पर। और ये जो एप्लीकेशन है डिप्लॉय कहीं किसी और मशीन पे हो रहा है, ठीक। कितने पार्टीशन हो गए, मल्टीपल पार्टीशन। तो जैसे ही जब आप AWS में जाएंगे तो आप बोलोगे सर AWS में तो हम लोगों ने क्लास में अटेंड किया था कि सर आप वहाँ क्या बोल पढ़ाते हैं, लोड बैलेंसर पढ़ाते हैं कि मल्टीपल सर्वर्स होंगे। तो यहाँ तो हमारी आपको क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, तो यहाँ अवेलेबिलिटी जोन्स कैसे होंगी, तो सेम एप्लीकेशन दो सर्वर पर हैं तो कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीजें एक चेन की सिंपल एक ही जगह डिप्लॉय कर रहा है, मल्टीपल हैं तो उसके लिए हम सारी चीजें कैसे करेंगे, मल्टीपल सर्वर पे हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है तो कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे।
तो ये सारी चीजें फिर धीरे 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 इन्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं। इन्वायरमेंट्स तो कितने टाइप्स की इन्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंट्स हैं? तो खैर ये चलेंगे, इसी टू इंस्टेंस पे चलेंगे, एडब्ल्यूएस में चलेंगे तो इसको बताएंगे। अभी सिर्फ सिंगल पे हम काम करना सीखेंगे कि सिंगल डिप्लॉयमेंट पे कैसे करेंगे, सिंगल सर्वर पे डिप्लॉय करना है तो उस कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जेनकिंस में आप स्टेप समझिए कि ये किसी मशीन पे रन हो रहा, और ये मशीन जिस है वो भी किसी इंस्टेंस पे, EC2 इंस्टेंस कहाँ रन हो रहा, ये भी AWS पे रन हो रहा। AWS, AWS में ये जो जेनकिंस है ये कहाँ रन हो रहा, विन विन विंडोज मशीन, विंडोज मशीन आपका एप्लीकेशन, ये सारे विंडोज में आपके लोकल एक ही सिस्टम में सब रन हो रहे हैं। आपका एप्लीकेशन या टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल कहाँ है, आपके सिस्टम पे। जेनकिंस इंस्टॉल कहाँ, आपके सिस्टम पे। रेपोजिटरी आप एक्सेस कर रहे हो, सब कोड कहाँ, आपके सिस्टम पे। तो सारा इन्वायरमेंट्स क्या है, ये सिंपल, ये सब कुछ आपके सिस्टम पर ही है। ये सब कुछ किस पे है, विंडोज एप्लीकेशन के लिए, विंडोज पे। अब विंडोज के इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस होगा। नेक्स्ट एक प्रोसेस है AWS पे। अब AWS पे कैसे करेंगे सारी चीजें मैनेज, AWS पे हमारा मैनेज हो रहा कैसे, इंस्टेंस क्रिएट किया, एक इंस्टेंस क्रिएट किया किसका, जेनकिंस। और चलिए मान लेते हैं ये जेनकिंस अभी फिलहाल के लिए एक AWS हमारे पास, AWS में हमने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, और उस इंस्टेंस में दोनों चीजें पॉसिबल है कि नहीं। यस, जब एक मशीन पे सारी चीजें पॉसिबल है तो एक AWS इंस्टेंस में ये सारी चीजें पॉसिबल है ना। यस बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये सेटअप अब जैसे चाहे वैसे डिजाइन कर लो यार। आप तो आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं। ये आपका EC2 इंस्टेंस, इस इंस्टेंस में आपका जेनकिंस भी रन हो रहा, उसमें आपने टॉमकैट रख दी। तो प्रॉब्लम अभी फिलहाल में क्या आती है कि जैसे चलो रख कर लिया, लेकिन स्पेस का आता प्रॉब्लम। अभी हमारे पास क्या है, फ्री स्पेसेस हैं, लेकिन अगर हम पेड सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो हमारे पास इंस्टेंस जो हमारे पास है, इंस्टेंस चाहे लिनक्स हो चाहे विंडोज इंस्टेंस हो, तो अगर ये मशीन हमारा EMI इमेज जो है, ये मशीन है मान लीजिए विंडोज है, तो विंडोज में 30 GB स्पेस मिलता है। इसे विंडो विंडो विंडोज में 30 GB स्पेस मिलता है, 30 G। और लिनक्स में मिलता है, लिनक्स पे लिनक्स लिनक्स पे मिलता है, कितना जीबी मिलता है, आदित्य? सर लिनक्स में कितना कितना जीबी मिलता है, बाय फ्री वाला? 8 GB, 8 GB। हाँ 8 GB, ठीक है, 8 GB फ्री स्पेस। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अब हमारे पास सर्वर्स जेनकिंस है, फिर उसके बाद इसकी कोड्स हैं और भी सारी चीज, JDK इंस्टॉल करना, जेनकिंस का सेटअप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सब एक ही मशीन पर अगर करते हैं तो चीजें क्या होती है, हैवी हो जाती है। टॉमकैट्स भी। अब जेनकिंस जो है मेनली, जेनकिंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, जेनकिंस के प्रोग्राम को रन करने के लिए, जेनकिंस के रिपोजिटरी बनाने के लिए एक हमें चाहिए JDK। हाँ, क्योंकि जेनकिंस जो बना है ये JDK जावा पे बना है, तो हमको चाहिए JDK, JDK टूल। और जो एप्लीकेशन आप डिप्लॉय कर रहे हैं
वो भी जावा पे बना है। तो इसके मैवन जो है आपका मैवन को क्या कंपाइल करना है, एग्जीक्यूट करना है, बिल्ड करना है, टेस्ट करना है, पैकेजिंग करनी है, तो वो सारे जेडीके फाइल जो उसको जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से वो कलेक्ट करेगा, क्योंकि दो डिफरेंट लोकेशन पे है। जेडीके 8 अगर आप यूज कर रहे हैं तो जेडीके 8 का उसको लाइब्रेरी चाहिए। ठीक है, तो जेडीके की सेटअप, तो जेडीके बोलो या फिर जेआरई बोलो, जेडीके कंटेन करता है जेडीके या फिर जेआरई। तो एक लिए हमें डेवलप नहीं करना, हमें आपस के करना, रन करना है तो कंपाइल और रन के लिए ये जरूरी है। तो फिलहाल के लिए हम जेडीके ही यूज कर रहे हैं, जेडीके जेडीके 11 जेडीके 17 कुछ भी XYZ जो भी हमारा LTS वर्जन होगा उसको हम यूज कर लें। तो एक सर्वर प्रेमिस जेनकिंस जहां होगा वहां होगा जेडीके, ये तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन वेब सर्वर के इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि एक मशीन है, दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि जेनकिंस एक डिफरेंट सर्वर पे हो सकता है और एक अनदर सर्वर पे क्या होगा आपका, तो दूसरे सर्वर पे होगा आपका एप्लीकेशन सर्वर, क्या, टॉमकैट। तो टॉमकैट की कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कराना किसको, जेनकिंस को, कि हे जेनकिंस हमारे पास जो एप्लीकेशन है अगर करंट मशीन पर है तो करंट मशीन का लोकेशन प्रोवाइड कराएंगे यहाँ, किसी दूसरे इंस्टेंस पे रन हो रहा तो वो इंस्टेंस का लोकेशन प्रोवाइड कराना। तो टॉमकैट मीन्स क्या बोलते हैं, डिप्लॉय। अब दूसरा आ जाएगा डिप्लॉय। डिप्लॉय डिप्लॉय करना है टॉमकैट कंटेनर, डिप्लॉय मीन्स टॉमकैट कंटेनर, टॉमकैट कंटेनर। तो एक डिप्लॉय करने के लिए हमें टॉमकैट कंटेनर की चाहिए। तो हे जेनकिंस आप एक टॉमकैट का कंटेनर सेटअप करें जहां हम क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक, कितने स्टेप्स क्लियर हो गए, कौन कौन से जेनकिंस में क्या क्या समझ में आया यार। जेनकिंस इंस्टॉलेशन बताएंगे कि जेनकिंस हम पहले इंस्टॉल कैसे करते हैं, बट जेनकिंस का यूज समझ में आ रहा है, क्या क्या काम है जेनकिंस, क्या कैसे हमारे कोड को, सोर्स कोड को कैसे कलेक्ट करेगा, मेवन को कैसे इंटीग्रेट करता है ये, मैवन को कैसे इंटीग्रेट करेगा, सोनार क्यूब को कैसे इंटीग्रेट करेगा, देन उसके बाद पैकेजिंग करना, फिर बिल्ड करना, फिर डिप्लॉयमेंट करना। सेम सर्वर पर है तो उसकी सेटअप्स क्या होंगे, डिफरेंट सर्वर पे है तो उसके सेटअप्स क्या। फ्लो समझ में आ रहा है, कितने लोग कंफ्यूज हैं, है? सभी लोग को क्लियर है ना, जोया, अविनाश, बोलो यार। क्लियर है सर। फ्लो आप समझिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस तो हम कराएंगे सारी चीजें। तो एक, हाँ, अब एक चीज और बता रहे हैं आपको, फिर उसके बाद चलते हैं आपको सारी चीज सेटअप्स में। तो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना कितने लोग को मालूम है, EC2 यस सर, इंस्टेंस, मालूम है। आदित्य को मालूम है, काफी इंस्टेंस क्रिएट किया है ना। है ना? तो इंस्टेंस क्यों क्रिएट करते हैं, AWS की क्लास में चलेंगे तो पूरा डेप्थ में बताएंगे, बट अभी हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, डेवॉप्स की। तो इंस्टेंस क्रिएट करना, तो इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं अपने विंडोज मशीन से, इसका मैं आपको एक फाइल दे रहा हूँ, उसको आप लोग प्रैक्टिस में लाना फिलहाल के लिए, बट मैं आपकी हेल्प के लिए बस सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। Figma,
EC2 instance EC2 कहीं पर आएगा, हाँ लॉन्च EC2। लॉन्च EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको AWS लॉगिन करना अपना। तो आपका एक फर्स्ट कंसोल आएगा, चलो बाकी मैं बता दूंगा, बट डॉक्यूमेंट के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए AWS जिसके पास अकाउंट है, आप लोग अपना अपना AWS अकाउंट क्रिएट कर लें। जिसके पास है वो इंस्टेंस क्रिएट करना सीखे, और जिसके पास नहीं है वो अपना AWS अकाउंट क्रिएट कर लें आज या कल तक, ठीक है। AWS अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रेडिट कार्ड इम्पोर्टेंट है, और जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो कहीं से क्रेडिट कार्ड कलेक्ट कर ले। क्यों? सभी लोग के पास होगा ना? यस, ठीक है। तो यहाँ से स्टेप वन, कंसोल पे आप जाएंगे सीधा, यहाँ सर्च करेंगे, सर्च बार पे ई सी टू सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जब लॉगिन करने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा, क्रिएट कर लीजिएगा अकाउंट। नहीं होगा कोई बात नहीं, अगर मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लासेस में बता दूंगा, ये सारी चीजें बताएंगे। बट इसलिए मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका यूज करूंगा कल। आपको मशीन हमको क्या है, जेनकिंस सेटअप करना है और उसको डिप्लॉय करना है। तो फर्स्ट इसको मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूँ कि आप इस चीजों से अवेयर हो जाए, ताकि कल हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। यस। हाँ, और ये AWS के क्लास में पूरी कंप्लीट डेप्थ में सारी चीजें बताएंगे विद प्रैक्टिकल, कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, क्या करना है। बट आपको सिर्फ स्क्रीन आप देखिए कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। तो EC2 इंस्टेंस सर्च करने इंस्टेंस, जैसे EC2 आएगा, क्या लिखा है, वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड, नेक्स्ट, इस पे नेक्स्ट टैब पे जाएंगे। फिर आपको मिलेगा EC2 इंस्टेंस टाइप, यहाँ EC2 इंस्टेंस टाइप। तो इस इंस्टेंस टाइप पे क्लिक कर ले, या फिर लॉन्च इंस्टेंस पे भी क्लिक कर सकते हैं, जो लिखा है लॉन्च इंस्टेंस पर्पल कलर, ऑरेंज कलर में, क्लिक। देन क्लिक करने के बाद लॉन्च इंस्टेंस आईडी, इंस्टेंस, जो भी इंस्टेंस का नेम देना है, उसका टैग नेम, जैसे कि माई जेनकिंस इंस्टेंस, जेनकिंस के लिए माई टॉम कैट इंस्टेंस, लिनक्स, जो भी आपको, ठीक है, जिसके लिए आपको जरूरत है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका नेम नेम अपना रखिए। तो यहाँ पास फर्स्ट टैग नेम, तो सेम पेज पर रहेंगे, EC2 इंस्टेंस लॉन्च इंस्टेंस, सेम पेज पर, बस स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पर नीचे, टैग का नेम, देन एप्लीकेशन और OS इमेज। तो अमेजॉन मशीन इमेज क्लिक कीजिए। तो यहाँ पास मशीन्स के बारे में बताएंगे कि आपको कौन सी मशीन चाहिए। तो लिनक्स, अमेजॉन लिनक्स में आप जो परचेज करेंगे, अगर लिनक्स ले रहे हैं तो 23 नहीं यूज करेंगे, लिनक्स 2 यूज करेंगे। 23 एक्चुअली ओल्ड है, उसमें थोड़ा सा, उसका ओल्ड क्या है, उसका थोड़ा सा फंक्शनैलिटी, कोडिंग्स वगैरह, कमांड्स थोड़ा डिफरेंट रहते हैं रेड हैट से, तो इस वजह से हम यूज करेंगे AMI2। देन आप मैक ओएस चाहिए तो मैक के लिए उबुंटू, विंडोज, रेड हैट, सुशी, तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। विंडोज को अगर विंडोज के लिए मैंने एक्चुअली ये बनाया था। तो विंडोज का अगर आपको सेटअप करना है, विंडोज मशीन परचेस करनी है, तो विंडोज पे अभी क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जो भी बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम जिसको लिनक्स प्रॉपर नहीं आता है, जिसको आता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है तो विंडोज का मशीन पहले इंस्टॉल करके सेटअप करके देख ली, ठीक है। फिर इसके बाद डिप्लॉय करें, जेनकिंस पे काम करें, जेनकिंस सर्वर पे चलाएं, लाइव करें, तो उसके बाद लिनक्स पे मूव करें। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग, विंडोज, जो हम विंडोज के यूजर्स हैं, इतने टाइम से वर्क कर रहे हैं विंडोज पे, तो इजी आपको लगने लगेगा, तो आप जाके क्या करेंगे, लिनक्स पे काम करेंगे। तो सेम चीज़ें लिनक्स पे होती है, बस थोड़ा सा उनको क्या चीज़ों को पैटर्न फॉलो करने होते हैं कि लिनक्स पे कैसे काम होता है, ठीक। विंडोज विंडोज मशीन क्लिक किए, विंडोज पे जाएंगे,
तो इसमें एक्चुअली T2 माइक्रो उस टाइम पर चल रहा था। अभी फिलहाल के लिए अभी करंट में T2 माइक्रो नहीं, T3 माइक्रो दे रहा है। T2 बंद हो गया। तो फ्री टायर एलिजिबल, तो जो भी आप मशीन परचेस करें या जो भी सर्विसेज परचेस करें, अभी फिलहाल के लिए पेड नहीं है, पेड नहीं होना चाहिए, फ्री टायर लिखा होना चाहिए। तो अगर फ्री टायर है तभी उस मशीन को परचेस करें, नहीं तो अब बिना फ्री टायर जहाँ नहीं लिखा उसको अभी आपको यूज नहीं करना है सर्विसेज को, ठीक है। देन उसके बाद फ्री टायर एलिजिबल जो होंगे उसको आप परचेस कीजिए, मीन्स सेलेक्ट कीजिए। देन की पेयर लॉगिन्स पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट यहाँ पास की पेयर नहीं है तो यहाँ पास हम क्रिएट करेंगे न्यू की पेयर क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें लिनक्स जो है एक की जनरेट करता है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। तो पब्लिक की ये अपने AWS अपने पास रखता है, प्राइवेट की आपको देगा, ताकि आप जब भी इस इंस्टेंस को एक्सेस करना चाहें कहीं से भी तो आपको प्राइवेट की बतानी पड़ेगी। तो प्राइवेट की जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगा, जिसने मशीन परचेस किया है। अगर आप मशीन परचेस करते हो तो वो प्राइवेट की सिर्फ आपके पास ही होगी, और उस प्राइवेट की को देने के बाद ही AWS आपको एक्सेस देगा कि आप इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। जब तक आपको प्राइवेट की नहीं देंगे तब तक वो मशीन कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए ये बोलता है कि आप की पेयर क्रिएट करें। तो जैसे की पेयर पे जाएंगे तो यहाँ आएगा की पेयर का नेम, क्या नेम देना है, RSA, ये पेम फाइल क्रिएट करना है, ये PPK फाइल। तो पेम फाइल जो होती है ओपन SSH फॉर विद ओपन SSH मीन्स इसके लिए हम ज्यादातर मेनली यूज करते हैं, किसके लिए, विंडोज के लिए पेम फाइल, विंडोज मशीन कनेक्ट करने के लिए RDP क्लाइंट के थ्रू या कहीं से। तो विंडोज को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, पेम फाइल। लिनक्स को कनेक्ट करने के लिए, लिनक्स मशीन को कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए .ppk फाइल। PPK फाइल फॉर यूज विथ पुट्टी। पुट्टी एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है, वो पुट्टी के हेल्प से हम क्या करेंगे, लिनक्स मशीन को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देन की पेयर जनरेट। नेक्स्ट नेक्स्ट ये नेटवर्क सेटिंग है। नेटवर्क सेटिंग में सारी चीजें एज इट इज आप स्किप कर देंगे, नहीं तो यह भी इसके बारे में सारी चीजें बताना बाकी है। जब आप नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पास बताएंगे कि फायरवॉल्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, सबनेट्स क्या आते हैं, VPNs कैसे बनाते हैं, अलाउ कैसे करेंगे HTTP और HTTP जो ट्रॉफिक्स आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रहे हैं, उसको कैसे अलाउ करना है, या HTTPS को अलाउ कैसे करना है। तो अभी फिलहाल हम जो रिक्वेस्ट भेजेंगे इस मशीन पर, तो RDP ट्रैफिक के थ्रू, RDP मीन्स जो रिमोट डेस्कटॉप है, यहाँ पर सर्च करेंगे आप अपने पे RDP रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। तो RDP के लिए हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं कि है अगर कोई रिक्वेस्ट RDP से आती है तो आप क्या करें, उसको अलाउ करें। तो इस वजह से हम यहाँ पास अलाउ कर रहे हैं RDP। तो RDP पे अलाउ करेंगे और बाकी सभी चीज़ों को अलाउ करेंगे। नेक्स्ट, तो जैसे नेक्स्ट स्क्रॉल करेंगे तो कॉन्फ़िगर वॉल्यूम्स मीन्स स्टोरेज, स्टोरेज कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पास दे रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका 13 GB है, ये आपको फ्री मिलेगा, ये फ्री है, फ्री टायर एलिजिबल। अगर आप इससे ज़्यादा वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको 30 GB नहीं, आपको 100 GB चाहिए, 200 GB चाहिए, 1 TB चाहिए, तो ऐड वॉल्यूम्स पे जाएंगे। ऐड वॉल्यूम में जाएंगे तो वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, बट वो क्या होंगे, पेड होंगे, उसको आपको पैसे लगेंगे, उसको चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी कोई भी पेड सर्विसेज यूज नहीं करेगा जब तक AWS कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। AWS कंप्लीट होने के बाद आप पेड सर्विसेज यूज करें, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इसके बाद लॉन्च पे क्लिक करेंगे। लॉन्च, जैसे ही लॉन्च पे आप जाएंगे तो लॉन्च इफिट इंस्टेंस, ये आपका क्या होगा, लॉन्च पर आ जाएगा, लॉन्च सक्सेसफुल। लॉन्च लॉन्च होने के बाद नेक्स्ट यहाँ लॉन्च लॉन्च में जाएंगे तो इंस्टेंस टाइप, यहाँ बैक बैक जाएंगे तो ये आपको लॉन्च इंस्टेंस ID मिल जाएगी यहाँ से फालतू की। इसमें क्लिक, मशीन पे क्लिक करो,
मशीन पे क्लिक करने के बाद इंस्टेंस यहाँ पर क्लिक करें, देन उसके बाद यहाँ आएगा कनेक्ट। कनेक्ट लिखा है, कनेक्ट स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? यस सर। हाँ, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। जिसको यूज करना है क्या, विंडोज विंडोज मशीन से एक्सेस कर रहे हैं विंडोज एप्लीकेशन को। विंडोज एप्लीकेशन के लिए आरडीपी क्लाइंट के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आरडीपी पर क्लिक करेंगे। आरडीपी कनेक्ट में जाके कनेक्ट टू इंस्टेंस आरडीपी। आरडीपी में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। अगर आपके डाउनलोड करना है वो फाइल जैसे आरडीपी, तो आरडी अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे रिमोट डेस्कटॉप आप एक्चुअली आपके सिस्टम में रहता है, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप अगर किसी को नहीं है तो आप क्या करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड कर लेंगे। तो वो डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको ये मिलेगा, ये क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन। इस तरह से आपको डाउनलोड फाइल आ जाएंगी जो डाउनलोड करेंगे। अगर इसको यूज करना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपके सिस्टम में है वहां से भी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो दोनों के यहाँ पास है, ठीक है। फिर यहाँ यस कनेक्ट, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे मांगेगा पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। तो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड के लिए आप वापस आरडीपी पर जाएंगे। तो यहाँ ये नीचे आपको लिखा है पब्लिक डीएनएस, नीचे दिख रहा पब्लिक डीएनएस। ये पब्लिक डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, इसको कॉपी करेंगे। यूजर का नेम एडमिनिस्ट्रेटर, गेट पासवर्ड, ये तीनों चीज चाहिए आपको। डीएनएस चाहिए कनेक्ट करने के लिए इससे आरडीपी से। यहाँ अगर डाउनलोड फाइल पे कर रहे हैं क्लिक तो जाइए, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम में जा रहे हैं वहां से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये चाहिए डीएनएस फाइल, ये है, ये डीएनएस फाइल डोमिनेंस सिस्टम। तो यहाँ आपको उसको कनेक्ट करने के लिए पेस्ट करना होगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट गेट पासवर्ड। पासवर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगता है कुछ फाइल्स। तो वो कौन से फाइल, प्राइवेट अपलोड प्राइवेट की, ये वही फाइल मांगेगा जो आपने डाउनलोड किया था। जैसे कि हमारे पास है एक डाउनलोड फाइल में अगर जाएंगे तो पीपीके या फिर जो भी हो, कौन कौन सा पीपीके फाइल, ये देखिए ये है प्राइवेट फाइल हमारी। हम लोग ई लिनक्स जो जेनकिंस है, ये जो भी सॉफ्टवेयर के लिए मिला, तो इसी फाइल को क्या करने होंगे, आपको अपलोड करने होंगे इस सिस्टम में। तो अपलोड प्राइवेट फाइल, जैसे अपलोड करेंगे आप फाइल तो आपको वो एक ये आपको बना के देगा क्या, प्राइवेट की कनेक्ट करता है। और इस फाइल को डिक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट, ये इनक्रिप्टेड है आपका पासवर्ड, इसको आप डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट पे करेंगे तो यहाँ आपको एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। और इस पासवर्ड को कॉपी करना, कॉपी करने के बाद यहाँ उस पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ओके, देन नेक्स्ट, यस, और उसके बाद ये आपका विंडोज मशीन लॉन्च कहाँ, आपके सिस्टम। तो ये विंडोज मशीन आपने परचेज किया है वो वहाँ कहाँ से, AWS से। और वो AWS आपके इसमें कंट्रोल पे कहाँ है, आपके सिस्टम में। अब आप इसमें क्या क्रिएट करेंगे, आप इसमें क्रिएट करेंगे, सेटअप करेंगे जेनकिंस, जेनकिंस का सेटअप करना है, जेडीके, टॉमकेट। तो ये पूरा कंप्लीट जो सिनारियो है ये सिर्फ और सिर्फ किसका, जो मैंने बताया था, सिंगल यूजर मीन्स आपको अपने एप्लीकेशन को लाइव करने के लिए, मीन्स स्टेप ये वाला ऊपर वाला विंडोज पे, ठीक है। तो ये इसके लिए, बट इंडस्ट्री में विंडोज पे काम नहीं होता है क्योंकि सिंगल यूजर होता है और काफी स्लो होता है और इसके अंदर काफी वायरसेस होते हैं। इस वजह से काफी प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए विंडोज को प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। सॉरी यार, विंडोज को प्रेफर नहीं करते हैं हम रियल टाइम में। तो विंडोज मशीन स्लो भी होता है, काफी टाइम लगता है डाउनलोडिंग में, सारी चीजें करने में। और इसमें लॉक्स वगैरह, फाइल्स, वायरसेस वगैरह, वायरस का बहुत इश्यू होता है। और वायरस एक बार आ गया तो फिर दिक्कत रहती है।
लिनक्स में काफी कम चांसेस होती है, काफी सिक्योर्ड होता है, इस वजह से हम लिनक्स प्रेफर करते हैं। तो ये विंडोज आपको सिर्फ लॉन्चिंग के लिए बताया था कि विंडोज आप लॉन्च करें और उसके बाद आप एक बार सेटअप करके देखें सारी चीजें, ठीक है। तो एक बार ये लॉन्च होगा आपका जेनकिंस, जो मैनुअल अभी हम डिप्लॉयमेंट बताएंगे जेनकिंस से कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो आप लोग विंडोज पे भी अगर लाइव डिप्लॉय करना है तो लाइव डिप्लॉय करके, और जो इसका यूआरएल, इसका पासवर्ड, जो सारी चीजें मिलेंगी वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर अपने फ्रेंड सर्किल में किसी को भी दे सकते हो। वो एप्लीकेशन आपका क्या हो गया है, लाइव हो चुका है, लाइव। तो जो भी यहाँ पास रन होगा, जो भी सर्वर पर रन होगा, वो एप्लीकेशन हो क्या होगा, लाइव होगा। कैसे एक्सेस करेंगे, वो आप एडब्ल्यूएस में जाएंगे, वहां से यूआरएल मिल जाएगा, पाथ, ठीक है। देन इसके बाद एडब्ल्यूएस में जाएंगे, ये है इसकी इंस्टेंस आईडी, यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको ये एक्चुअली टर्मिनेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपका काम कंप्लीट हो जाए तो टर्मिनेशन पे क्लिक करेंगे, इंस्टेंस टाइप टर्मिनेशन, टर्मिनेशन पे प्लीज, यहाँ इंस्टेंस टाइप पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएगा स्टॉप कर टर्मिनेट करने के लिए। तो इस इंस्टेंस को डिलीट करने कि अब हमारा काम खत्म है, आपको नहीं यूज करना है, इस इंस्टेंस को डिलीट कर ले, चेक बॉक्स क्लिक करें, इंस्टेंस टर्मिनेट डिलीट एंड, ठीक है। तो डिलीट कर लो तो आपका इंस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, खत्म। तो फिलहाल के लिए अभी आपको इतना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी आपका जो AWS की क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, लिनक्स चल रहा। तो लिनक्स जैसे ही खत्म होगा तो आपको AWS स्टार्ट कर देंगे, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, सिर्फ इंस्टेंस। यस सर। Yes, sir. हाँ, अगर आप अभी नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते तो कोई इशू नहीं है। अभी हम पूरा सेटअप हम करेंगे किस पे, डेवऑप्स पे। अभी डेवऑप्स पे की क्लास चले तो डेवऑप्स में देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। लिनक्स इसलिए बताया क्योंकि इसमें कैसे हमारे इंस्टेंस काम करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सर जब अपन इंस्टेंस को डिलीट कर देते हैं तो जो लाइव है सर वो भी बंद हो जाता होगा ना फिर? हाँ हाँ, वो सब बंद। इंस्टेंस ही नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा। इंस्टेंस स्टॉप भी कर दोगे तो भी लाइव जो कोई एक्सेस कर रहा है वो नहीं कर पाएगा स्टॉप यस। करने, ठीक है। चलो, सारी चीजें आपको बताएंगे। अभी ये सर फिलहाल क्या पेड रहता है? हाँ, सारे पेड सर्विसेज है लेकिन फ्री भी देता है AWS। कभी भी अच्छा। भाई 70 अगर 10 से ज़्यादा चला तो फिर वो चार्ज काटने लगता है। हाँ, कितने तो कितना कितना चार्जेस दे दिए, कितने बिल पे कर दिए तुम? सर 12,000। 12,000 इसने उड़ा दिए। पता, ऐसे आइडिया ही नहीं था। चलो ठीक है। तो अभी हमें जेनकिंस का सेटअप करना है। जेनकिंस क्या होता है, तो जेनकिंस का सेटअप आपको कल बताएंगे। ये हमारे पास जेनकिंस का डॉक्यूमेंट्स है, आपको जेनकिंस का डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, कल। चलो आगे, यस सर। जेनकिंस डॉक्यूमेंट्स ये। तो जेनकिंस को इंस्टॉल कैसे करना है इसको, ये आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। इंस्टॉल करने के बाद जेनकिंस कैसे बनाना है, ये सारे आपको कल का है, कल आपको यहाँ बताएंगे, ठीक है। ये जेनकिंस इंस्टॉल करना है विंडोज पे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेज देंगे, आपको प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस में आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी, ठीक है। कैसे आईडीज बनाते हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे, काफ़ी अच्छा टूल्स है जेनकिंस, बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। और इस ये डेवऑप्स का हार्ट कहलाता है। जेनकिंस पे जिसका जितना अच्छा कमांड है वो उतना अच्छा इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर मैनेज करता है, ठीक है। चलो, ठीक है आज सर। के लिए इतना रहने देते हैं, कल कंटिन्यू करो, है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो, ओके। ओके, बाय। Bye, sir. किसी को और कुछ पूछना तो नहीं ना? Thank you, sir. हाँ, ओके, बाय।